हेलो स्टूडेंट्स। एंड अब तो स्टूडेंट्स के साथ साथ और व्यूअर्स जुड़ गए हैं जो कि अभी तक अपने करियर को डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो आज मैं उसी सीरीज़ में माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, जैसे आप जानते हैं, उसी सीरीज़ में मैं एक और ऐसी स्ट्रीम, ऐसी फील्ड के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में हम कम सोचते हैं। मतलब ये नहीं कि भाई सोचते नहीं है, सोचते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं यार इसमें पैसा नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है। लेकिन मैं आपको आज इसके बारे में बताने वाला हूँ, स्कोप के बारे में और हर चीज़ के बारे में। और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियो पसंद आती है उसको शेयर ज़रूर करिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसको लास्ट तक देखना, बहुत सी बातें आपको ऐसी पता चलेंगी कि जो आपको अभी तक इस इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं थी, और आपको अगर पता चलेगी तो आप इसको एक एज ए ऑप्शन के तौर पर करियर में डाल सकते हैं। पिछले 1-2 साल से तो थोड़ा इसका बुरा हाल है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही उभरने वाली है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। जब भी इस होटल मैनेजमेंट की बात आती है ना, या होटल की बात आती है, तो मेरे को एक किस्सा बड़ा ज़रूरी समझ में आता है, याद आता है। तो मैं आपको सबसे पहले उस किस्से के बारे में बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग फैमिली थी, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी माँ। दोनों जो है एक रेस्टोरेंट के अंदर, एक होटल के अंदर कुछ खाना खाने गए। जब बूढ़ा खा रहा है, तो पुराने ज़माने की बात है, अब तो खैर एसी और पंखे होते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग फैमिली गई और बूढ़ा जो है खाना खा रहा है और बुढ़िया उसको पंखा झल रही है। वेटर दूर खड़ा देख रहा है, फिर वेटर देख, अब की बार बुढ़िया खाना खा रही है और जो बूढ़ा है वो पंखा चल रहा है। फिर वेटर देख रहा है, ये नहीं कि उनको खाना खाते देख रहा, उनका प्यार देख रहा है। उनका प्यार देखकर वेटर से रुका नहीं गया। वेटर क्या है, उनके पास पहुंचा, कहता अंकल आंटी, आप लोगों में इतना प्यार है, पहले अंकल ने खाया, आपने पंखा झला, अब आंटी खा रही थी तो अंकल जी पंखा झल रहे थे। तो जब दोनों में इतना प्यार है तो दोनों इकट्ठे क्यों नहीं खाते? तो उनका जवाब सुनिए। वो कहते, वेटर बेटा, तुम्हारा सवाल तो बड़ा नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट एक ही है। तो चलिए बात करते हैं होटल इंडस्ट्री की, क्योंकि जब हम होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन नज़र आती है। एक वेटर जो ट्रे में लेके सामान ले जा रहा है, दूसरा एक शेफ़ जो कि कैंटीन में बैठा, अंदर रसोई में बैठा पका रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी सोच को बदलिए, देश को बदलिए और इसको भी एक स्ट्रीम की तौर पर चूज़ करिए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जर्नलिज्म वालों में कि आपकी पहुंच 7 करोड़ लोगों तक हो सकती है, 7 करोड़ लोगों तक। तो काफ़ी सारे मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आए बच्चों के कि बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ों के भी आए कि काश हमारे को ऐसा समझाने वाला बंदा पहले मिल जाता तो हम अपनी इस फील्ड में ना होते जिससे आज परेशान है, आज इसमें होते। तो वही सेकंड ऑप्शन होटल मैनेजमेंट। लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लिंक करिए, बेल बटन दबाइए। तो देखिए ये हैं स्कोप्स, जैसा कि इसका नाम है होटल मैनेजमेंट, यानी ये कोर्स से आप होटल इंडस्ट्री में तो जा ही सकते हैं। अब होटल इंडस्ट्री में सिर्फ वेटर नहीं होता, सिर्फ शेफ़ नहीं होता, मैनेजर भी होते हैं, हाउस कीपिंग भी होती है, फ्रंट ऑफिसर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो भी आप होटल में जाते हैं आप देखते हैं। फूड प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं। फूड प्रोडक्शन जैसे कि मैगी बनती है जहाँ पर, और इतनी सारी चीज़ें आप सुबह से शाम तक खाते हैं। फिर वही बात आ गई, हर बंदा खा रहा है, 7 करोड़ के 7 करोड़ लोग खा रहे हैं और इतनी सारी कंपनीज चल रही हैं फूड प्रोडक्शन वाली, तो वो आपको बुला सकती हैं। ये तो सोचिए भाई, क्योंकि हमारे को मैं बता रहा ना, सोच हमारी ये है, हम घोड़े की तरह सोचते हैं, जो सामने दिख रहा है। अरे भाई आसपास भी तो देखिए, होटल मैनेजमेंट, यार होटल में जाएंगे, हमने नहीं करनी नौकरी। जर्नलिज्म, यार मैंने कोई टीवी पे न्यूज़ थोड़ी पढ़नी है। अरे भाई उसके बारे में सोचिए जो इससे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। देखिए ना, पता चला ना, फूड प्रोडक्शन वाली कितनी कंपनियां हैं। वही बात, 7 करोड़ लोगों तक पहुँच, 7 अरब लोगों तक पहुँच। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, इन सर्विसेज में आप जा सकते हैं जो फूड से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। जैसे मैकडी की सर्विसेज है, मैकडी फूड भी प्रोडक्शन कर रहा है, साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा है। पीने की, बेवरेज मतलब वो पीने की, वो मतलब नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो बन भी रही है और उसके बाद सर्व भी हो रही है। सर्विसेज कहाँ पहुँच रही हैं उसमें लग सकते हैं। कि जैसे आपने कोई एजेंसी ले ली
कई बार कुछ क्या करते हैं कि जैसे ये फूड वाले या बेवरेज वाले ऐसी लोगों को एजेंसी देते हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया, जैसे बैंक भी करता है ऐसे। कुछ बैंक में मैंने देखा है, प्राइवेट बैंक स्पेशली, कुछ बैंक नॉट ऑल, वो होटल मैनेजमेंट वालों को कस्टमर इंटरेक्शन पोजीशन पर बिठा देते, PRO बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। वो उनको पता है होटल मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हॉस्पिटैलिटी, यानी हमारे घर मेहमान आता है, हमारे घर मेहमान आता है तो हम कितने खुश होते हैं, है ना। तो बैंक के लिए कस्टमर मेहमान है, उसको कैसे करना है। अब इसी से रिलेटेड एक बात और बताता हूँ, मज़ेदार बिल्कुल बात याद आ गई। जब हम छोटे थे ना, तो जब घर कोई मेहमान आता था तो हम बड़े खुश होते थे। ये नहीं कि मेहमान आने से खुश होते थे, पता है क्यों खुश होते थे? एक बार की बात बताता हूँ। मेहमान आया, समोसे वगैरह आए, भुजिया आई, ये आया, सब कुछ आ गया भाई, ठीक है, मैं भी सामने बैठा हूँ। अब मेहमान कह रहा है, बेटा बेटा समोसा खा लो, बेटा समोसा खा लो। मैंने नहीं खाना जी, नहीं खाना, आप खाइए, हमने नहीं खाना। तो मेहमान कहता है मम्मी से, अरे आपने तो बच्चे को बड़े अच्छे संस्कार दिए हुए। बिल्कुल, हमारे को कह रहा है कि आप खा लो, मैंने नहीं खाना। तो फिर मेरे मुंह से निकल गया, अंकल अंकल ये संस्कार तो हैं, लेकिन आपके जाने के बाद ये सारा माल हमने ही तो खाना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि होटल मैनेजमेंट में आदर सत्कार करना सिखाया जाता है, और बैंक वाले कस्टमर का आदर सत्कार ही तो करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप फ्रंट ऑफिस बन सकते हैं, फ्रंट ऑफिसर, ऑफिस में काम कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिसर बन सकते हैं। तो मतलब इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, सबको फ्रंट ऑफिसर चाहिए। एविएशन इंडस्ट्री की मैं बात बताऊंगा। एविएशन इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं ना, कहने का मतलब हवाई यात्रा, तो उसमें भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। सबसे पहले जो बंदा आपको मिलता है वॉकी टॉकी लेके ये वो फ्रंट ऑफिस में ही काम कर रहा है। टिकटिंग वाले हैं, मतलब ये नहीं कि एविएशन इंडस्ट्री में जाने के लिए कोई एविएशन का कोर्स करना है, नहीं भाई। और एक चीज़ आप हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए, मैं बता दूँ, हम लोग सोचते हैं कि इस चीज़ में ग्रेजुएशन करी है तो हम इसी चीज़ में जा सकते हैं। वही सोच बदलने आया हूँ, इसलिए मैंने स्टोरी भी डाली है। वो अगर आपको याद हो, फिश वाली स्टोरी डाली थी एक, पूंछ और मूछ काटने वाली। हमारे को नहीं पता कि पूंछ और मूछ क्यों काटते, काटे जा रहे। नहीं भाई, एक ग्रेजुएशन करने से सिर्फ एक ही चीज़ नहीं खुलती है, उसके साथ साथ बहुत सारी राहें खुल जाती हैं। आप एविएशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। कोई कहता है यार एयर होस्टेस करने के लिए ना, एयर होस्टेस बनने के लिए एयर होस्टेस का कोर्स करना, अरे नहीं भाई, किसने बोल दिया आपको? हाँ ठीक है, कर लोगे अच्छा रहेगा, मैं मना भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको मेहमान नवाजी आ गई, तो आप एविएशन इंडस्ट्री में जाके काम करिए ना, फ्रंट ऑफिसर। क्लब मैनेजमेंट, इतने सारे क्लब खुले हुए हैं, रोहिणी क्लब अलग है, पीतमपुरा क्लब है, और शालीमार बाग क्लब है, सारी जगह पंजाबी बाग क्लब है, सारी जगह क्लब खुले हुए हैं। क्लब के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, क्लब तो चल रहे हैं होटल मैनेजमेंट में। आप कहते हो जी होटल में इतना काम नहीं है इंडिया के अंदर, अरे भाई होटल मैनेजमेंट करके बाहर जाइए ना। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं लगता, अगर आपको ऐसा लगता है, दुबई भरी पड़ी है डेस्टिनेशन से, थाईलैंड भरा पड़ा है डेस्टिनेशन से, दुनिया के अंदर हजारों टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, तो क्या वो टूरिस्ट वहाँ पे सड़कों पे जाके सोते हैं? होटल भी तो जाते हैं, होटल में तो जाते हैं। आपको ये लगता है कि इंडिया के अंदर तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ही नहीं, आप ये मान के चल रहे हो हमारा इंडिया बिल्कुल शांत और शरीफ है, यही मान रहे हो ना? तो भाई बाहर तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, 4-4 लाख रुपए का पैकेज बनता है लोगों का, क्या नहीं बनता है? अब वो 4 लाख रुपए का जो पैकेज बनता है उसके अंदर क्या होटल इंक्लूड नहीं होते? तो भाई बाहर तो स्कोप है, आप इंडिया में मत करिए। वैसे तो इंडिया के अंदर भी स्कोप है, हर चीज़ का स्कोप है। बात पैसे की है तो पैसा छोले भटूरे वाला भी कमा रहा है, टिक्की वाला भी कमा रहा है, समोसे वाला भी कमा रहा है। क्वालिटी और टैलेंट तो दीजिए, अच्छी जगह से तो करिए, यहाँ से करिए ना। नेशनल काउंसिल होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी, लगभग 21 सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, 25 स्टेट्स इंस्टीट्यूट्स, एक पब्लिक सेक्टर, 27 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। भाई इस पेपर को क्लियर करिए, क्यों नहीं आपको बढ़िया कुछ मिलेगा। आप सोचते हो मैं बगल से गली से निकला और मेरी जो गली के अंदर ही इंस्टीट्यूट है और मैंने उससे होटल मैनेजमेंट कर लिया और मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, मजाक है क्या? 1 करोड़ लिखोगे तो भी उसको लिखना नहीं आएगा भाई, उसके अंदर कितनी जीरो होती हैं। तो मजाक अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, सबको मज़ा आता है, हंसिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन भाई अच्छी जगह से तो कुछ करिए, अच्छी जगह से करेंगे तो इंडिया के अंदर भी आप टिके रहेंगे। लाखों डेस्टिनेशन हैं इंडिया के अंदर भी, करोड़ों होटल हैं इंडिया के अंदर भी, लेकिन अपने आप को अच्छा बनाइए। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस है। क्रूज एंड शिप्स, हम लोग तो DTC की बस में सफ़र कर रहे हैं, हमारे को क्या मालूम। लेकिन अरे भाई लाखों लोग हैं, भूल गए टिटैनिक,
टाइटैनिक भूल गए, 1900 पता नहीं 15 के आसपास की बात है, तब भी शिप चला करते थे और आज तो 100 साल से ऊपर हो गए शिप चलते हैं। कितने सारे लोगों को शिप पे काम मिलता है। अरे भाई सोच बदलिए, सोच को बड़ा करिए। होटल मैनेजमेंट मतलब होटल में काम कर रहा हूँ, ट्रे लेके गिलास रखे हुए हैं, अरे भाई, या वो कढ़ाई में मैं चाउमीन बना रहा हूँ। अरे दो ही चीज़ें थोड़ी है होटल मैनेजमेंट, दुनिया भर की चीज़ें हैं। एक बार देखिए तो सही और यहाँ से करिए तो सही। और भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, आईपी यूनिवर्सिटी अच्छी है हमारे पास, भारतीय विद्यापीठ है, करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है, एक चीज़ और आज मैं बता दूं आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पैसे खर्च नहीं करने, मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा और मेरे को पैसे मिलें, तो वो भी है, लर्न एंड अर्न। ये देखिए ओबराय है, वेलकम ग्रुप है, क्लार्क होटल है, प्रूडेंट है, कितने सारे आपको पढ़ाएंगे भी, आपसे काम भी लेंगे। सैटरडे संडे ज़्यादातर इनकी क्लासेस होती हैं, इंग्लिश की और कम्युनिकेशन की। मंडे टू फ्राइडे आपसे काम लेंगे। हो सकता है पहले साल आपको 8,000 रुपये महीना दे, दूसरे साल 12,000 रुपये, फिर 18,000 रुपये ऐसे महीना देंगे। काम तो लेंगे भाई, सुबह से बुलाकर रात तो काम तो लेंगे। वैसे तो कोई पैसा देगा नहीं, लेकिन आप देखिए ना, आपका फीस में पैसा नहीं लग रहा है, आपको पैसा मिल रहा है और काम भी सीखने को मिल रहा है। कहीं आप इनसे कोर्स करने जाओगे, इंटर्नशिप तो करोगे, इंटर्नशिप में क्या होगा, बाबू बन के बैठोगे, चेयर पे बैठोगे पैर पे पैर रख के, काम तो वो भी कराएंगे। उसमें आप लाखों रुपए फीस दे रहे हो, उसके बाद आप कोर्स कर रहे हो, इसमें लाखों रुपए ले रहे हो और फिर कोर्स कर रहे हो। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, फ्री वाली भी ऑप्शन है, पैसे देने वाली भी ऑप्शन है, लेकिन वैल्यू इसी की होती है। जैसे हमारे यहाँ पे लगभग 21 के करीब IIM है, IITs हैं, उसी तरह से NLUs हैं। तो आज NHMCT, नेशनल काउंसिल होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी, 21 सेंट्रल 25 स्टेट्स। पेपर क्लियर करिए। इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं है, इतना खास कुछ भी नहीं है। जनरल इंग्लिश, कम्युनिकेशन और हॉस्पिटैलिटी एप्टीट्यूड, एक पेपर होता है। और जनरली काफ़ी लोग ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू लेते हैं। अलग अलग एंट्रेंस का अलग अलग हिसाब किताब है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेजा कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइम लिमिट होता है, क्योंकि मैंने सुना, मेरे को ना बोलने की बहुत ही आदत है, गंदी आदत है। मैं अगर समझाता हूँ तो पूरा डिटेल में चला जाता हूँ, तह में चला जाता हूँ। लेकिन मैंने सुना यार ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो पे 15 से 20 मिनट बाद बोर हो जाते हैं। अरे भाई ज़िंदगी का सवाल है, 60 साल तक काम कर रहे हैं, 15-20 मिनट 2 मिनट ऊपर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कब जीना सीखोगे? बोर बोर बोर। चलो कोई नहीं, दुनिया के साथ चलना है। तो एंट्रेंस टेस्ट में ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू वगैरह होते हैं। हॉस्पिटैलिटी एक एप्टीट्यूड होता है, वो कर लेंगे। वो नॉर्मल कोर्सेज हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर लोगे, आपको बढ़िया तरीके से ट्रेन कर लेंगे। 17, 18, 20, 25 हज़ार रुपये फीस लेते हैं। वो सब पैसा फेंकोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो फ्री वाला कर लो, फ्री वाला कर लो भाई। अब इसका जो पैकेज है ना, वो स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास मिले। लेकिन आपने घबराना नहीं है, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका पैकेज बढ़ता चला जाएगा। जॉब स्विच करने से या अपने आप को अपग्रेड करने से। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। ग्रेजुएशन की बात बताई मैंने, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है इसके अंदर, और वो किसी में भी हो सकती है। अब आप संजीव, मेरे ख्याल है संजीव कपूर है, और भी बहुत सारे शेफ़ हैं जो शोज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो आज की डेट में कोई भिंडी थोड़ी बनाते हैं, वो शोज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो शेफ़ से शेफ़ बना रहे हैं। तो सिर्फ शेफ़ नहीं है, सिर्फ वो वेटर नहीं है, सिर्फ हाउस कीपिंग नहीं है, दुनिया भर की ऑप्शंस हैं। एक ग्रेजुएशन करने से बहुत सारी फील्ड खुल जाती है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और सिर्फ मैंने जो जर्नलिज्म में बताया था, होटल मैनेजमेंट करके आप इवेंट मैनेजमेंट करना भी आ जाता है। क्योंकि सीधी और साफ बात क्या है, होटल मैनेजमेंट मतलब मेहमान नवाजी। दुकान के लिए कस्टमर भी मेहमान है, बैंक के लिए जो कस्टमर आ रहा है वो मेहमान है, एविएशन इंडस्ट्री में जो हवाई जहाज में उड़ने जा रहा है वो मेहमान है, क्लब में मेहमान आ रहे हैं, क्रूज़ पे मेहमान आ रहे हैं। जो खाना खिलाओगे किसी गरीब आदमी को लंगर थोड़ी खिला रहे हो, आलू पूरी थोड़ी खिला रहे हो। आप फूड प्रोडक्शन में जा रहे हो, आप बहुत बढ़िया फूड बनाते हो, तो आपको फूड कंपनी बुलाएगी जो अलग अलग तरह के फूड बनाते हैं, आप अलग अलग बनाइए, वो बना के बेचेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि होटल मैनेजमेंट को भी एक अपनी ऑप्शन में लगा के चलिए, बहुत बहुत और बहुत स्कोप है। लेकिन थोड़ा डिफरेंट सोचिए और थोड़ा सा भीड़ से हट के चलना शुरू करिए। किसी की बातों में मत आइए कि स्कोप नहीं है, पैसा नहीं है। मैंने बोला ना, पैसा छोले भटूरे बेचने में भी है। लोग बेचते हैं 110 रुपये की प्लेट, नाम नहीं लूँगा, उससे ऐड हो जाएगी उसकी। समोसे बेच के पैसे ले रहे नहीं ले रहे। तो इसलिए मेरे YouTube चैनल को आप
ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये बड़ा ज़रूरी है, ये मेरे लिए भी ज़रूरी है, ताकि मैं आपको अलग अलग फील्ड के बारे में बताता रहूं और आपकी जानकारी, भाई चाहे आप कुछ बन चुके हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एज 35 साल है, आपका जी मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरे को क्या मतलब है, अरे भाई योगा में मैं योगा भी करवाता हूँ, योगा में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, मतलब सब सुखी हैं तभी आप सुखी हैं। आप तो चलो बन गए कुछ, लेकिन आपके पड़ोस में कोई बच्चा होगा, कहीं पार्क में मिलेगा, अंकल अंकल कुछ तो मेरे को ज्ञान दीजिए, तब आप कहोगे यार मैं तो बन चुका, मैं तो ज्ञान नहीं दूंगा। अरे सीखिए, लोगों में ज्ञान बांटिए, सिर्फ एक ही चीज़ पे चलना छुड़वाइए बच्चों को, बच्चों से मिलिए, थोड़े से जो भी 18-19 साल के हैं वो अंधकार में हैं, क्योंकि मैंने बताया ना सीबीएसई के अंदर कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक नहीं बनाया गया है कि भाई करियर क्या होता है और कौन कौन से करियर कैसे चुन सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो करिए, जैसे मैंने शुरुआत करी, आज मैं पढ़ाने के साथ साथ अपना समय निकाल कर ये चीज़ें किस लिए कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने कर ले कर रहा हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ये जो सारे नोट्स हैं बहुत ही बढ़िया हैंडराइटिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, और लोगों में फैलाते रहिए, फैलाते रहिए, भगवान आपको बहुत दुआएं देगा, आप स्वर्ग में जाओगे। ठीक है जी, ओके, टेक केयर।